रुक करेंगे उस पर नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में देहरादून समेत 4 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद। कोरोना के चलते उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं, 10वीं की परीक्षाएं रद्द, 12वीं के एग्जाम स्थगित, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने की घोषणा। हरिद्वार में सरकार के आदेश को ठेंगा दिखाते राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, मानहानि के बावजूद 12वीं के प्रैक्टिकल, तस्वीरें कैमरे में कैद। एक बार फिर सुर्खियों में आया किसान नेता डॉक्टर गणेश उपाध्याय के इच्छा चीनी मिल व सहकारी समिति पर लगाए हीला हवाली के आरोप। नशे के खिलाफ अभियान जारी, पुलिस और एसओजी टीम ने छापेमारी, लाखों की स्मैक और नकदी बरामद की, आरोपी दंपति गिरफ्तार। रुद्रपुर में देखने को मिला आग का तांडव, 2 दुकानों समेत लाखों का माल जलकर हुआ खाक, दमकल में देर से आने से स्थानियों में आक्रोश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं। अधिकांश हिस्से में हुई है जमकर ओलावृष्टि। यमुना घाटी के कई काश्तकारों पर हुई है बर्बादी। आने वाली फसलों पर भी ओलावृष्टि से भारी नुकसान। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, अधिकांश हिस्से में हुई है जमकर ओलावृष्टि। यमुना घाटी के कई काश्तकारों की फसलों पर हुई है बर्बाद। प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के बाद शनिवार रात्रि से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। केवल आवश्यक दुकानों को खोल ले जाने की छूट दी गई है। मंगलौर में भी कर्फ्यू का असर देखने को मिला। अधिकतर दुकानें बंद ही रहीं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते लोगों में जागरूकता की कमी देखने को मिल रही है। लोगों बिना मास्क बेवजह घरों से बाहर घूमते दिखाई दे रहे हैं, जबकि पुलिस प्रशासन बाजारों में घूमकर घरों में रहने की अपील कर रहा है। कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। रविवार को कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त हम मंगलौर के मेन बाजार पर खड़े हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ सारी दुकानें बंद है। रविवार का दिन है, जो सरकार ने ऐलान किया है कि कर्फ्यू है, लेकिन कुछ आदमी अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। कर्फ्यू लगने के बाद भी घरों से बाहर निकल रहे हैं, आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर दुकानें मंगलौर में बंद है। केन्यू भी आपसे अपील करता है, जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उसका पालन करें, मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। केन्यू उसके लिए अकील अहमद, मंगलौर। प्रदेश भर में रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाया गया, जिसका असर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में भी देखने को मिला। बाजार में व्यापारियों द्वारा दुकान बंद रखी गई। इसके अलावा सड़क सुनसान दिखी। रात 10 बजे के बाद सड़कों में घूम रहे लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा चालान काटने की कार्रवाई भी की गई। लॉकडाउन में इसका असर काफ़ी देखने को मिल रहा है। लोग खुद भी काफ़ी हद तक इसका पालन कर रहे हैं। कुछ वही लोग निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनकी मेडिकल इमरजेंसी है या जिनके टिकट ऑलरेडी बुक हैं, वही जाते दिखाई दे रहे हैं। फिर भी हम लोगों से अपील करते हैं कि वो इसका कोरोना गाइडलाइन जो भी ऊपर से आ रही हैं, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की या स्थानीय प्रशासन की, उसका पूर्णतः पालन करें। खबर बेरीनाग से है, जहां कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए एसडीएम अभय प्रताप सिंह और थानाध्यक्ष सुशील जोशी ने सुबह से ही जगह जगह जाकर व्यापारियों द्वारा खोली गई दुकानों को बंद कराया गया और अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को जमकर फटकार लगाई गई। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए बेरीनाग बाजार में पुलिस और प्रशासन की टीमें दिन भर बाजार में गश्त करती रहीं। वहीं पुलिस ने कोविड-19 उल्लंघन पर दर्जनों लोगों पर चालान किया गया। बढ़ते हुए परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने आगामी 30 अप्रैल तक प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन, जिसका नाम इस बार कोरोना कर्फ्यू के नाम से जिसको दिया गया है, ये लगाने का आदेश पारित हुआ था। जिसके क्रम में आज प्रातः से ही हम लोग यहाँ पर मोबाइल में हैं और यहाँ स्थानीय व्यापारी और स्थानीय जो जनता है उनके द्वारा भी हमें सहयोग दिया गया है।
खबर नैनीताल से, जहां कोविड की दूसरी लहर में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन ने जारी की है नई एसओपी जारी कर सप्ताह के हर रविवार को कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है, जिसका असर सरोवर नगरी नैनीताल में भी देखने को मिला। हालांकि जानकारी के अभाव से लोग सड़कों पर घूमते नजर आए, लेकिन बाजार पूरी तरह से बंद रहा। उप जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि नगर में बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर को पूरी तरह सैनिटाइज किया जा रहा है। बिल्कुल आज कर्फ्यू है, लेकिन जैसा कि हमने कल बताया गया था कि दिन की 12 बजे तक कुछ ज़रूरत की सामान की जो चीज़ें हैं जैसे दूध, दही, कई जगह पे सब्जियों की स्टॉल्स भी वो खुलने रहने के आदेश दिए गए थे। 12 बजे के बाद और ज़्यादा कर्फ्यू को स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा और मेडिसिन और बाकी अन्य जो भी इमरजेंसी सेवाएं हैं वो पूरे दिन भर सुचारू रहेंगी। खबर काशीपुर से, जहां जनपद उधम सिंह नगर में लॉकडाउन का पूरी तरह से अनुपालन देखने को मिला। यहां लोगों ने पूरी तरह से लॉकडाउन में सहयोग करते हुए अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। आवश्यक कार्यों को छोड़ सभी ने लॉकडाउन का अनुपालन किया। काशीपुर में भी बाजार पूरी तरह से बंद देखा गया। सिर्फ आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद थी। वहीं बॉर्डर पर भी बाहरी वाहनों की चेकिंग की गई, साथ ही सभी लोगों के कोरोना टेस्ट भी किए गए। खबर सितारगंज से है, जहां वैश्विक महामारी कोरोना वायरस शहर में एक दिन का कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी हुआ है, जिसके चलते सुबह से ही सितारगंज की पूरी मार्केट बंद है। शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों द्वारा पूरे शहर को सैनिटाइज किया गया है और लोगों से कर्फ्यू के दिन अपने घरों में रहने के लिए शासन द्वारा अपील की जा रही है। यहाँ पर जो है लोगों ने जितना भी शासन के आदेश थे जो कोविड के उसमें कि आज जो कर्फ्यू टाइप का रहेगा तो लोग काफ़ी जो है पालन कर रहे हैं। कुछ ही लोग ऐसे जो बाहर निकल रहे हैं जिनका कुछ जो है कोई आवश्यक काम है, जैसे दवाई आदि ले आ रहे हैं या किसी के घर में कोई बीमार है, कुछ ऐसे डॉक्टर को दिखाना है, तो वही लोग बाहर निकल रहे हैं। ज़्यादा लोगों ने जो है इसका पालन कर रखा है और जैसे की कोई घटना नहीं है, सब जगह शांति है। सितारगंज में अच्छा लोगों ने जो है इसका फॉलो किया, बहुत अच्छा पालन किया है। मंगलौर में भी कर्फ्यू का असर देखने को मिला है। यहाँ ज़्यादातर दुकानें बंद ही रही, लेकिन कोरोना महामारी के चलते लोगों में जागरूकता की कमी देखने को मिल रही है। लोग बिना मास्क के अनावश्यक बेवजह घरों से बाहर घूमते दिखाई दिए हैं, जबकि पुलिस प्रशासन व नगर पालिका प्रशासन भी बाजारों में घूमकर लोगों को घरों में ही रहने की अपील कर रही है। नगर पालिका द्वारा कस्बे को सैनिटाइजर किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले से सरकार व स्वास्थ्य विभाग कोरोना संक्रमित को रोकने के लिए जनता से अपील कर रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए कह रही है। लगातार कोरोना संक्रमित मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने रविवार को लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इस वक्त हम मंगलौर के बाजार में खड़े हैं। नगर पालिका द्वारा यहाँ सैनिटाइज किया जा रहा है। हमारे साथ नगर पालिका अधिशासी अधिकारी अजहर अली हैं, उनसे जानेंगे आज से बाजार में उतरकर क्या कर रहे हैं। सर, जैसे लॉकडाउन है, आज खुद आप यहाँ बाजार में आए हैं, क्या नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है? देखिए, आज क्योंकि लॉकडाउन है कंप्लीट पूरे दिन का 24 घंटे का, संडे को घोषणा करी गई राज्य सरकार द्वारा 17 तारीख की जो उनकी नोटिफिकेशन है, तो उसमें संडे अब 30 अप्रैल तक हर संडे को पूरा लॉकडाउन रहेगा और प्रतिदिन शाम को 9 से 8 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आज क्योंकि संडे है और पूरा संपूर्ण लॉकडाउन है तो पूरा बाज़ार बंद है। हमारे पास मौका है कि हम शहर को अच्छी तरीके से सैनिटाइज कर सकें, तो वही हम करवा रहे हैं यहाँ पर बाज़ार में खड़े होकर। संडे के अलावा और दिन बाजार में काफ़ी भीड़ रहती है, तो नगर पालिका द्वारा इसके लिए क्या कदम उठाया जा रहा है? देखिए, नगर पालिका द्वारा लगातार सूचना प्रसारित कराई जा रही है, अपील की जा रही है कि कोविड के जो प्रोटोकॉल है उनका पूर्णतः पालन करें। जो सोशल डिस्टेंसिंग है 2 मीटर की आपस में दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें। जो नहीं लगा रहे उनको चालान इत्यादि की भी कार्रवाई की जाएगी।
तो जैसे नगर पालिका अध्यक्ष जहरीन का यह कहना था कि जनता को जागरूक किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, मास्क लगाए बाजार में आए। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद मंगलौर। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। उत्तराखंड लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राज्य, जहां वन्य जीवों और वन संपदाओं का विशाल भंडार है। एक छोटी सी चिंगारी भी प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को भयावह बना सकती है। वनों की आग न सिर्फ ग्रामीणों की खुशहाली को नष्ट कर देती है, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी काल साबित होती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने 5,000 महिलाओं को वनाग्नि नियंत्रण अभियान में शामिल किया है। अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरण लेने के साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों का ड्रोन से सर्वेक्षण कार्य भी शुरू किया गया है। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति में हवाई सेवा का भी उपयोग किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर अपने वनों को आग से बचाने का प्रयास करें। आपकी जरा सी सावधानी हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपदा को बचा सकती है। आपसे अपील है कि वनों में आग लगने की सूचना जल्द से जल्द वन विभाग को दें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुद्रपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जहां शहर में कोरोना कर्फ्यू का असर दिखा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रुद्रपुर रामपुर बॉर्डर पर कोई सख्ती और कर्फ्यू का असर देखने को नहीं मिला। बाहरी प्रदेशों से आने वाले वाहनों को रोका तक नहीं गया। यहां तक कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी सीमा पर कोई चेकिंग नहीं चलाई गई। ऐसे में सवाल यह उठता है कि शहर में कर्फ्यू लगाकर कोरोना को कैसे रोका जा सकता है, जब तक बाहरी प्रवेश पर पाबंदी नहीं होगी। आज हम मौजूद हैं उधम सिंह नगर और यूपी के बॉर्डर पे। जिस तरीके से उधम सिंह नगर और पूरे उत्तराखंड और यूपी में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन उधम सिंह नगर बॉर्डर पर किसी भी तरीके की कोई चेकिंग नहीं की जा रही है। इसमें सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पे और पुलिस प्रशासन पे उठता है कि यूपी से लोग उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं, उनकी कोई ना चेकिंग की जा रही है, ना कोई पूछताछ की जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो कर्मचारी मौजूद है उनके द्वारा बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ मौजूद नहीं है, इस कारण उनसे कोई पूछताछ नहीं की जा रही है। तो प्रदेश के अंदर लॉकडाउन लगाने का क्या फ़ायदा है? इसमें सरकार और प्रशासन पे भी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि लॉकडाउन तो लगाया गया है, लेकिन कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है, उसकी कोई भी चेकिंग नहीं की जा रही है, ना उस पर कोई पूछताछ की जा रही है। अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाना चाहेंगे कि किस
जिस तरीके से हम लोग आज यहाँ बॉर्डर पे खड़े हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है और उत्तराखंड से जा रहा है, उधम सिंह नगर से जा रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई पूछताछ नहीं की जा रही है, कोई चेकिंग नहीं की जा रही है। तो कोविड को देखते हुए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है, ना कोई चेकिंग हो रही है उसकी और ना ही कुछ पूछताछ की जा रही है, तो कोविड को किस तरीके से रोका जाएगा, ये बड़ा सवाल प्रशासन पे भी खड़ा होता है। अपने सहयोगी मनोज के साथ मैं शाहिद खान, के न्यूज़, रुद्रपुर। कोरोना को लेकर उत्तराखंड सरकार प्रदेश में रोज नए आदेश लागू कर रही है। आम जनता को हिदायत दे रही है कि घर में रहें, अनावश्यक बाहर ना निकलें, मास्क लगाएं और साथ ही कई तरह से कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है, लेकिन खुद सरकार की व्यवस्था धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है। राजधानी देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में कोरोना जांच के लिए आए हुए लोगों को देखिए किस तरह परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसका जायजा लिया के न्यूज़ संवाददाता ने। देश भर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देहरादून में सबसे ज़्यादा मरीज़ देखने को मिल रहे हैं, वहीं उसके बाद हरिद्वार में सबसे ज़्यादा मरीज़ कोरोना के मिल रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में और आप इस तरह ये देख सकते हैं पीछे कि किस तरह से यहाँ पर जो है कोरोना की जांच के लिए लोग आए हुए हैं। तपती धूप है, लाइन में खड़े हैं, घंटों घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है, ना कोई व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन द्वारा की जा रही है। जिस तरह की ये तस्वीरें हैं उससे साफ तौर पर राज्य सरकार पर सवाल खड़े होते हैं कि जो टेस्टिंग के लिए यहाँ पर लोग आए हैं उनके ना बैठने का इंतज़ाम है और ना ही धूप से बचने का कोई ख़ास यहाँ पर इंतज़ाम किया जा रहा है। इधर भी अगर आप देखेंगे तो किस तरह से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और उन अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे बड़े सवाल तो राज्य सरकार पर यही खड़े होते हैं कि टेस्टिंग को लेकर किस तरह से जो है राज्य सरकार पूरी असफल दिख रही है। आप लोग कब से आए हुए यहाँ पे, किस लिए आए हुए हैं, क्या आपका कारण? कोरोना टेस्ट के लिए। कब से आए हुए हैं? 1.5 घंटा हो गया लगभग। क्या कह रहे हैं? अभी कह रहे हैं आधा घंटा रुका, यही कर रहे हैं। मैम आप भी साथ में यहाँ पर और भी लोगों से हम बात करेंगे और उनका क्या कहना है। आपका क्या आप किस आए कोरोना टेस्ट के लिए? अभी तक कोई यूज नहीं हो रहा है, कोई टेस्ट नहीं हुआ। कभी उधर भटक रहे, कभी उधर भटक रहे, कभी करे हमारा सर्टिफिकेट नहीं चल रहा है। मरीज क्या करे, मरीज तो बैठा रहेगा ना, कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक बड़ी लापरवाही आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लोग कोरोना टेस्टिंग के लिए आए हुए हैं, कई घंटों लाइन में खड़े होने के बाद भी उनकी टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, कोरोना का टेस्ट नहीं हो पा रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो या जांच में वो संक्रमित पाया जाता है तो इस तरह से ज़्यादा वक्त तक वेट करना खतरे से खाली नहीं हो सकता है। देहरादून से खुशवंत चौधरी के साथ मैं नवाब चौधरी, के न्यूज़ इंडिया। उत्तराखंड बोर्ड ने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया है और 12वीं परीक्षा को स्थगित कर दिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने रविवार को घोषणा की है। कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के बीच छात्रों की सुरक्षा के लिए बोर्ड ने परीक्षा को रद्द करने और स्थगित करने का फैसला लिया है। उत्तराखंड के सभी भाई बहनों एवं विद्यालय शिक्षा के सभी मेरे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोविड-19 की बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश लेने के पश्चात उत्तराखंड सरकार ने भी यह तय किया है कि कक्षा 12वीं के जो एग्ज़ाम होने थे उसकी तिथि हम अभी निरस्त करते हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का